नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, सीएचओ भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामला 19 फरवरी को ये परीक्षा आयोजित की गई और परीक्षा का जो पर्चा है, परीक्षा से लगभग 3 घंटे पहले सोशल मीडिया के माध्यम से हज़ारों अभ्यर्थियों तक पहुंच गया और उसके बाद परीक्षा के ख़त्म होने के बाद तमाम मीडिया चैनल्स के मार्फत ये जानकारी पता लगी कि ये पर्चा है जो लीक हुआ है। और उसके बाद जिन अभ्यर्थियों ने को ये पर्चा भेजा गया, उन्होंने भी शिकायत की, कर्मचारी चयन बोर्ड को बताया, एसओजी में मामला दर्ज किया गया। एसओजी ने कथित जांच की। कथित जांच इसलिए कह पा रहा हूँ कि एसओजी ने भी पक्के ये नहीं कहा कि भाई ऐसे वैसे हो रहा। अब बोर्ड ने पत्र लिखा, एसओजी ने पत्र लिखा, ये प्रेम पत्रों का दौर चालू हुआ और अब फिर से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है उसका यू टर्न है। यानी कि अब कर्मचारी चयन बोर्ड फिर से एसओजी पर सवाल खड़े कर रहा है कि एसओजी ने उसके सवालों का जवाब नहीं दिया है। लेकिन इन सवालों के जवाब में, इन सवालों के घेरे में कर्मचारी बोर्ड भी है और एसओजी भी है और राजस्थान सरकार भी है। लेकिन जो कुछ नहीं है तो वो 88,000 बेरोज़गार युवा हैं कि उनको ये अता पता नहीं है कि आखिर होने क्या वाला है। उनकी मेहनत के साथ छलावा किया गया, उनकी मेहनत के साथ चोरी की गई कथित पेपर चोरों के द्वारा। तो दोस्तों, अब फिर से कर्मचारी चयन बोर्ड ने मामला एसओजी पर डाल दिया। पूरी खबर यह दैनिक भास्कर की। सीएचओ एसओजी से नहीं आए चयन बोर्ड के सवालों के जवाब। अब ये देखिए कौन से सवालों के जवाब यहाँ पर बोर्ड चाहता है, कौन सी बातें यहाँ पता करना चाह रहा बोर्ड, समझ से परे। आज की खबर है दैनिक भास्कर की। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से सीएचओ भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर असमंजस में है। अब किस बात का असमंजस है वो कर्मचारी चयन बोर्ड जाने। एसओजी ने रिपोर्ट में पेपर लीक को लेकर निर्णय करने का मामला चयन बोर्ड पर छोड़ दिया था। ठीक है, एसओजी ने कह दिया था कि चयन बोर्ड जाने। अब चयन बोर्ड ने एसओजी से पूछा था कि इस भर्ती का पेपर परीक्षा से पहले कितने अभ्यर्थियों के पास पहुंचा और कितने समय पहले पहुंचा। जब यहां पर विनोद मीना, सुनीता सेन और जो अभ्यर्थी थे उन्होंने बता दिया था कि साहब हमारे मोबाइल पर एक पेज है 7:04 पर, बाकी 17-18 पे जो पेज हैं वो 7:22 पे यानी पहुंच गए थे। तो अब भी कर्मचारी चयन बोर्ड पूछ रहा है एसओजी से कि भाई कितने बजे ये पेपर और कितने बच्चों तक पहुंचा। ये थर्मामीटर लगा हुआ है, उस थर्मामीटर से जांचा जाएगा कि कितने बजे आउट हुआ था और कितने बच्चों तक पहुंचा। एसओजी ने अभी इस मामले पर चयन बोर्ड को कोई जवाब नहीं भेजा है। बोर्ड का कहना है कि एसओजी की जांच रिपोर्ट में ऐसा नहीं आया कि पेपर कितने अभ्यर्थियों के पास पहुंचे। अब देखिए यहाँ पर एसओजी ने कह दिया कि पेपर तो आउट हुआ है, निर्णय आप ले लीजिए। लेकिन अब कर्मचारी चयन बोर्ड ये कह रहा है कि कितने बच्चों तक पेपर पहुंचा। यानी कि दोस्तों मामले को कहीं ना कहीं टरकाने की कोशिश है, लटकाने की कोशिश है। अब एसओजी यहाँ पर कह देगा कि 5 बच्चों तक पहुंचा, 10 तक पहुंचा तो परीक्षा रद्द नहीं होगी। ये पूरा खेल खेला जा रहा है। ठीक है, समझिए इस पूरी कहानी को। अब एसओजी से पूछ रहा है बोर्ड कि एसओजी ने ये नहीं बताया कितने बच्चों तक पहुँचा। ठीक है, अब देख लीजिए आप लोग। इस कारण भर्ती का पेपर लीक माना जाए नहीं, इस पर निर्णय नहीं हो पा रहा। अब ये संख्या बताएगी एसओजी कि भाई 200 तक पहुंचा, 500 तक पहुंचा, 5000 तक पहुंचा। लेकिन दोस्तों, चाहे पेपर एक बच्चे तक पहुंचे और चाहे 1000 तक पहुंचे, परीक्षा का पर्चा परीक्षा से पहले बाहर आने का मतलब ये है कि उस परीक्षा की शुद्धता है, शुचिता जो है, पारदर्शिता वो भंग हो चुकी है। अब यहाँ पर ये खेल खेला जा रहा है कि कितने बच्चों तक पहुँचा। अब मान लो एसओजी ने कह दिया 10 तक पहुँचा तो क्या परीक्षा रद्द नहीं होगी? पहली बात तो कर्मचारी चयन बोर्ड को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि आप पेपर लीक की परिभाषा क्या समझते हैं। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अब पूछा जा रहा है कितने बच्चों तक पहुँचा। अब एसओजी ये पता लगाएगा कि कितने बच्चों तक पहुँचे। अगर एसओजी ने कह दिया 5-10 तक पहुँचा तो बोर्ड पता है क्या कहेगा, इसका लाभ ज़्यादा बच्चों को नहीं मिला इसलिए परीक्षा रद्द नहीं होगी। तो ये गेम प्लान तैयार किया जा रहा है कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से अपनी नाकामी को छुपाने के लिए। अब देखिए हरिप्रसाद शर्मा क्या कह रहे हैं। हमने एसओजी से पेपर से संबंधित कुछ और सवाल पूछे हैं, उनका जवाब हमें नहीं मिला है। उनका जवाब मिलने के बाद उसे सरकार को भेजा जाएगा और उसके बाद जो है सरकार के स्तर पर निर्णय होगा इस भर्ती का पेपर लीक है या नहीं। जो कर्मचारी चयन बोर्ड पहले मान रहा था कि पर्चा तो लीक हुआ है, पहले दिन नहीं माना था, नहीं हुआ,
फिर कर्मचारी चयन बोर्ड को एसओजी की रिपोर्ट मिलती है। एसओजी की रिपोर्ट के बाद इन्होंने प्रेम पत्र लिखा, प्रेम पत्र का जवाब आया तो फिर से ये इन्होंने एक और प्रेम पत्र लिख दिया कि अब ये बताओ कितने तक पहुंचा ये। ठीक है, तो पूरी कहानी में बड़ा ट्विस्ट है। एक मामले को उलझाने की कोशिश है सीधी और स्पष्ट तौर पर। कर्मचारी चयन बोर्ड यहाँ पर चाहता नहीं है कि ये पर्चा रद्द हो, ये मनसा साफ जाहिर हो चुकी है। लेकिन दोस्तों आप लोग धैर्य बनाए रखिए, आप लोग लिखिए ट्विटर पे, और जहाँ भी आप लोग आवाज़ उठा सकते हैं वहाँ उठाइए। मैं इतना कह रहा हूँ, आपको फिर कह रहा हूँ, मैंने तमाम वीडियोज में बोला है कि पेपर चोर है, ब्याज भरेंगे अगर उन्होंने पैसों में पेपर ख़रीदा है। और किसी को अगर फ्री में भी पेपर मिला है तो वो भी पूरी ज़िंदगी चैन से नहीं सो पाएंगे, वो भी पूरी ज़िंदगी चैन से सीएचओ की नौकरी नहीं कर पाएंगे। ये मैं दावा कर रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ, ये मेरी बद्दुआएं समझिए आप लोग। कि जो पेपर 7:22 पर उसका हिंदी में अंग्रेजी में पेपर था, दोनों भाषाओं में, लेकिन जो वायरल हुआ वो किस में हुआ था आप सबको पता है। ठीक है, कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री का सवाल पूछा गया था, उसको हिंदी में टाइप करके भेजा गया था। ऐसे बहुत सारे सवाल थे, 87 सवाल। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर 7 बजे भी आया तो उसकी हिंदी बनाने में काफ़ी दिक्कत आती, उसको अलग अलग से सजाया गया उस पेपर को और फिर भेजा गया। इसका मतलब ये है कि मुझे जहाँ तक लगता है कि पेपर रात को ही खेल हो गया था। ठीक है, सुबह तो पहुँचा वो, बाकी खेल तो रात ही को हो चुका था। ठीक है, 3531 पद हैं। जिन बच्चों ने ये सोच रहे हैं कि मेहनत करके मैंने 80 सही किए हैं, तो पिछली सीएचओ की कट ऑफ आप 7810 की उठा लेना। पिछली सीएचओ की जो कट ऑफ है 7810 की उठा लेना आप लोग, और फिर मुझे बता देना कि यार आप सही हो या गलत। ठीक है, कहीं को ये लगता है कि मेरे तो 70 सवाल सही हैं, मेरा तो एससी में हूँ, मेरा तो आ जाएगा। ठीक है, तो वो पिछली कट ऑफ उठा लेना 7800 पदों की, और यहाँ 3500 पद है। फिर लगा लेना आप अंदाज़ा आपकी मेहनत का। मैं मेहनत करने वाले बच्चों पे कोई सवाल नहीं कर रहा हूँ, आप मेहनत कर रहे हैं, आपको सैल्यूट है, आप दोबारा भी मेहनत करेंगे, सेलेक्ट होंगे। लेकिन चोरों की नौकरी लगने से ये होगा कि इन चोरों के हौसले फिर बुलंद होंगे। ये फिर जब कोई भर्ती आएगी तो ये चोर अपने उन्हीं मीडिएटरों के माध्यम से फिर कहेंगे कि मैं तुम्हें सीएचओ का पेपर दिला दूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए साथियों। ठीक है, अब कर्मचारी चयन बोर्ड तो गोल गोल घुमा रहा है, इनके प्रेम पत्र चल रहे हैं, वो उसको लिख रहा है, वो उसको लिख रहा है। अरे क्यों नहीं बताया जा रहा कि पेपर आउट है? ठीक है, अब ये पूछा जा रहा है कि बताओ भाई कितने तक पहुंचा। ठीक है, तो ये कहानी है। मैं एक और आप लोगों को एक आइडिया देना चाहूँगा, हालांकि आप लोग डरेंगे उस चीज़ को करने से। ठीक है, ये जो कर्मचारी चयन बोर्ड पूछ रहा है सोचे से कितने बच्चों तक मिला, क्यों ना जिन जिन बच्चों को व्हाट्सएप के माध्यम से पेपर मिला, आप लोग अपना फ़ोन का जो समय और टाइमिंग लिख के कर्मचारी चयन बोर्ड को लेटर फैक्स कर दीजिए, भेज दीजिए कि हमें मिला था इतने बजे पर, हमें मिला था इतने बजे पर। कर्मचारी चयन बोर्ड को जब 100, 200, 500 बच्चों के मैसेजेज पहुंचेंगे कि हमें मिला था इतने बजे पे, तो अपने आप समझ में आ जाएगा। आप लोगों को भी आगे आना होगा, सिर्फ एसओजी से काम नहीं चलेगा। एसओजी ने तो कह दिया 5 लोगों को मिला है, क्या मान लेंगे आप लोग 5 लोगों को? तो आगे सबको आना होगा। आरएनएस एजुकेशन न्यूज आप सभी के साथ खड़ा है। मैं निश्चित तौर पर आपकी आवाज़ लगातार इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अब तक पहुँचाता रहा हूँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो हर दिन वीडियो भी नहीं आ सकती, जब खबर आती है तो मैं ज़रूर आप तक पहुंचाता हूं। यही कहना है दोस्तों आप सभी से, आप लोग धैर्य बनाए रखें और लगातार मांग उठाते रहें। ये पेपर भी रद्द होगा और पेपर चोर भी रोने वाले। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।